अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आज की बात करेंगे 31 जनवरी की डेडलाइन के हवाले से। पीडीएम की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी। 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना उसके बाद जिम्मेदार इमरान खान साहब खुद होंगे। ये वार्निंग दी थी मरियम नवाज ने। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ऐलान किया गया था 31 जनवरी डेडलाइन है, मुस्ताफ़ी हो जाए वरना इसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा, हैवानों को हिला दिया जाएगा, जीएचक्यू के सामने धरना दिया जाएगा, लॉन्ग मार्च हम जीएचक्यू के सामने लेकर जाएंगे। मतलब इस किस्म की बहुत सी वार्निंग्स और ऐलान थे। लेकिन 31 जनवरी की डेडलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो जीता कौन हारा कौन ये तो अभी से पता चल गया है। 31 जनवरी की डेडलाइन थी मुस्ताफी होने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। हुकूमत क्या सोच रही है इस बारे में, हुकूमत क्या करने वाली है, इस हवाले से तो बात करने की जरूरत नहीं। ये धमकी देने वाले, वार्निंग देने वाले खुद ही कहां पहुंच गए हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका सबसे ज्यादा यकीन पीडीएम को ही है। इसका सबूत मैं आपको इस तरह से दूं कि खुद पीडीएम ने अनाउंस कर दिया है कि वो मजीद जो रैलीज और जलसे जुलूस करने वाले हैं। अगर किसी को डेडलाइन दी जाती है तो फिर उसके बाद इंतजार किया जाता है, उस डेडलाइन के बाद नया अमल बताया जाता है। यहाँ 31 जनवरी से पहले ही फरवरी के जलसों का भी अनाउंस कर दिया गया है, कौन से शहर में कौन से जलसे हो रहा है। इसका मतलब ये कि 31 जनवरी की डेडलाइन एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीएम हार चुकी है। 31 जनवरी की डेडलाइन देने के बाद 19 जनवरी यानी कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज को अनाउंस किया गया था और पीडीएम ने ये एहतजाज किया भी। ये जस्टिफाई किया जा सकता है, ये माना जा सकता है, क्योंकि ये एहतजाज जो है वो कर सकते हैं डेडलाइन से पहले भी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो वाहिद जगह बची है कि जहाँ से टेक्निकली आप पीटीआई को जो है हटवा सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करवा सकते हैं, हुकूमत को ख़त्म करवा सकते हैं, गिरवा सकते हैं। वरना और कोई तरीका यानी जलसे जुलूसों के जरिए या डेडलाइन देके या लॉन्ग मार्च वगैरह से हुकूमत हिलने वाली भी नहीं है, ये पीडीएम को भी पता है। लेकिन एक तरह से अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया पीडीएम ने, क्योंकि इसके बाद मजीद जलसे और जुलूस वगैरह जो है वो अनाउंस कर दिए गए पीडीएम की जानिब से। 21 जनवरी को इसराइल नामंजूर जो है रैली भी निकाली जा रही है। अब दिलचस्प बात देखने वाली ये होगी कि इसराइल नामंजूर तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कहते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इसराइल नामंजूर रैली में आखिर किसको मुखातिब करेंगे इसराइल नामंजूर कहने के लिए, क्योंकि यहूदी एजेंट तो वो इमरान खान साहब को कहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो इसराइल को नामंजूर कहते हैं। लेकिन अब जो फंडिंग करने वाला एक बड़ा मुल्क है या उसके साथ दीगर अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो तो इसराइल को मंजूर कर बैठे हैं। तो अब इन रैलीज में क्या मौलाना फजलुर रहमान इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि उनके मदारिस को एक बड़ा चंदा देने वाला सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, या फिर जो गल्फ स्टेट्स हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतें हैं, दूसरे अरब ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं या तस्लीम करने वाले हैं या उससे रवाबित बढ़ा रहे हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके बारे में लब खोलेंगे? आखिर वो किसके खिलाफ ये रैली निकालेंगे, आखिर वो किसको मुखातिब करेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, उन्हें यहूदी एजेंट कहते हैं, उन्हें उनके बारे में कैंपेन पीडीएम की जानिब से मुख्तलिफ जमातों की जानिब से चलाई जाती है कि वो इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं। मुख्तलिफ झूठी खबरें वायरल की जाती है, वीडियोस, फोटोशॉप के जरिए बहुत सी तस्वीरें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैलाई जाती हैं कि ये साबित किया जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान इसराइल को मंजूर करने वाले हैं। लेकिन वो बबांगे दोहल बार बार ये कहते हैं कि वो इसराइल को मंजूर नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता। तो अब देखना है कि 21 जनवरी को जो इसराइल नामंजूर रैली है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब किस तरह अपनी पग संभालेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पीडीएम को अपनी 31 जनवरी की डेडलाइन की नाकामी का इस हद तक अंदाजा है कि 9 फरवरी को हैदराबाद में जलसा अनाउंस कर दिया है। यानी अगर आपने डेडलाइन दी है तो डेडलाइन का एटलीस्ट वेट तो करें। लेकिन आप मतलब ये सारे जो पीडीएम के लोग हैं, ये इतना इनको यकीन है कि हम ये फिजूल सा काम करें, हम बिला वजह जलसे जुलूस करें, हम बिला वजह लोगों को थका रहे हैं। लोग अब थक चुके हैं, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लोगों को पीडीएम का मुस्तकबिल भी साफ नजर आ रहा है और उन्हें पता चल रहा है कि ये एक बिला वजह की कोशिश है और लोगों को खामखा इंगेज किया जा रहा है, थकाया जा रहा है,
ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इन लोगों का कोई मकसद नहीं है। इन लोगों के हिलाने से ना तो गवर्नमेंट हिलती है, ना इनकी वार्निंग से हुकूमत जाएगी। सो अपनी नाकामी का एक तरह से एतराफ़ करते हुए पीडीएम ने अगले जलसे भी अनाउंस कर दिए हैं। मैं आपको बताऊं कि 9 फरवरी को हैदराबाद में जलसा होगा, 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन में, 23 फरवरी को सरगोधा और 28 फरवरी को खुसदार में। अब लोग जो है वो इनकी शक्ल तो देखने के साथ साथ अब हरकतें भी देख रहे हैं और तंग आ रहे हैं, खुद इन पार्टीज के लोग भी, क्योंकि अब लोगों को नजर आ रहा है कि अपने तमाम ऐलानात से, अपनी तमाम अनाउंसमेंट से ये लोग पीछे हो गए। 3 बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी 31 जनवरी के हवाले से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को वार्निंग दी गई थी 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाए, वरना कहा गया था मरियम नवाज की जानिब से कि इमरान खान खुद जिम्मेदार होंगे जो भी होगा उसके बाद। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे और जीएचक्यू के सामने जाके बैठ जाएंगे। सारे लोग मिलियंस मार्च करते हुए जाएंगे। अब मिलियंस लोग कहाँ से आएंगे ये तो खुद एक बहुत बड़ा सवाल है, बहरहाल उनका ये कहना था। लेकिन और फिर उससे भी बड़ी बात कहा गया था कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, ये सेनेट के इलेक्शन है, ये नहीं होने दिए जाएंगे, इनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है वो गलत है, इसके सारे फैसले गलत हैं, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये जब तक नहीं जाएगी ये कोई इलेक्शन में हम पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, और इस किस्म की बहुत सी बातें। लेकिन हो क्या रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सारे लोग अपने ऐलानात से मुकर गए हैं। बाई इलेक्शन में धड़ाधड़ जो है कि पार्टिसिपेशन नजर आ रही है, सेनेट इलेक्शन भी नजर आ रहे हैं। अब ये जो जलसों का शेड्यूल है नेक्स्ट जो 31 जनवरी के बाद है, इसी बीच में बाई इलेक्शन भी हो जाएंगे और सेनेट के इलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो सिलसिला कि हम ये इलेक्शन नहीं मानेंगे, हम इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, लोग अब ये देख रहे हैं कि सारा कुछ तो हमारे वक्त ज़ाया करने की, ऐसी बातों को सुनने के और कुछ नहीं हासिल हो रहा। हालांकि इस बीच में आसिफ जरदारी ने पीडीएम को मशवरा दिया है कि हुकूमत के खिलाफ और जो सूबों में भी वज़रा आला है, स्पीकर हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं। लेकिन इसे फजलुर रहमान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने नापसंद किया, अपना पैगाम भी पहुंचा दिया जरदारी साहब को कि आप हमारे साथ अच्छा नहीं करें, आप हमें किस किस्म के मशवरे दे रहे हैं। ये सिलसिला हमने सेनेट में भी करने की कोशिश की थी, हम पहले भी बहुत दफ़ा ज़लालत कमा चुके हैं। सेनेट में हमारे मेंबर्स पूरे होने के बावजूद सेनेट का जो संजरानी साहब है वो आज भी मौजूद है, लेकिन हम कमज़ोर हो चुके हैं। और जरदारी साहब एक काम तो भरपूर तरीके से कर रहे हैं पीडीएम में बैठ के कि वो इनकी जड़ें जो है अच्छी तरह खोखली करते जा रहे हैं, अपने तमाम मकासद पूरे कर रहे हैं और इनकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पीडीएम की इस नाकामी की एक बड़ी रीज़न जो है वो बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी की इनकी जड़ों में बैठकर इनकी जड़ें खोखली करना भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अब वाहिद हल 31 जनवरी की डेडलाइन तो क्योंकि आने वाली है अब जल्द ही, लेकिन उसके बाद के जलसे भी अनाउंस हो चुके हैं। एक मीन्स के लोग खुद मायूस हैं, खुद नाउम्मीद है, इन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो एक टेक्निकल चीज़ रह जाती है कि जिसके ज़रिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे हरबे नाकाम हैं। तो अब फोकस किया जा रहा है पीडीएम की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में फारिग कर दे, तहलील कर दे, कालेदम करार देते, ताकि हुकूमत ख़त्म हो जाए, लोग जो हैं वो इनके डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब ऐसा भी किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि खुद ही ये लोग कहते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड जो वज़ीर आज़म है, फौज उन्हें लेकर आई है, तो फौज इमरान खान के साथ है। अगर फौज इमरान खान के साथ है तो जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन जो है वो कभी भी इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर एक टेक्निकल ग्राउंड पे ही जो इनके पास वाहिद जरिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को हटाया जाए गवर्नमेंट से, तो वो यही है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ को कालेदम करार दे। सो इसके लिए लॉन्ग मार्च वाहिद जरिया कि लॉन्ग मार्च आप जैसे कहते हैं वो लेकर आए और जीएचक्यू के सामने धरना दे दे, फौज को मजबूर करें कि वो इलेक्शन कमीशन को मजबूर करें। पहले फौज को प्रेशराइज किया जाए, जीएचक्यू के बाहर धरना देकर पूरी दुनिया में फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। सोर्सेज इनके बहुत हैं, लॉबीज ये लोग हायर कर चुके हैं बाहर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हमेशा से काम करते चले आ रहे हैं। तो उनके लिए ज़रा आसान है, ये टेक्निकली जो है ये बहुत आसान है इनके लिए फौज को प्रेशराइज करना कि वो इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे फॉरेन फंडिंग केस में। बस ये वाहिद तरीका यही है कि जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत से हटाए जा सकते हैं। तो देखना ये है कि अब लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वाकई हुकूमत जो है वो हट जाएगी, क्या वाकई जीएचक्यू जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा
और फिर आगे से इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करने में कामयाब हो जाएगा। ये बहुत सी चीजें, लेकिन एक चीज नविश्ता दीवार है कि अपनी शिकस्त का सबसे ज्यादा यकीन पीडीएम को है, क्योंकि इनके आइंदा आने वाले जलसों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।